Hello students, welcome to our YouTube channel Physics with Electronic Pathshala. In this video, we will discuss some important questions of math which helps in your DDU entrance exam. So we will proceed from question number 1. If U is equal to एक सेट है U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का एक सेट है U और एक सेट A है 2 4 7 का एक ग्रुप का एक सेट है A और फिर B एक सेट है 3, 4, 8 का एंड C जो है एक और सेट है 9 और 10 का। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है A इंटरसेक्शन B होल यूनियन C इज इक्वल टू, आपको ये बतानी है, इसके वैल्यू बतानी है कि इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो कैसे होगा, पहले हम ब्रैकेट में जो दिया हुआ है A इंटरसेक्शन B उसे पहले निकालेंगे। तो आइए उसे हम लोग निकालते हैं। तो आइए निकालते हैं उसे, कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B मतलब क्या हो गया, जो दोनों में कॉमन हो, A और B में दोनों में क्या है, कॉमन हो। तो आप लोग ध्यान से देखिए A और B में क्या कॉमन है। तो A और B में सिर्फ आपको दिखेगा क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। ये जो 4 आपको दिख रहा होगा 4, ये B में भी है और A में भी है, लेकिन और कोई नंबर्स नहीं है। तो कॉमन क्या आ गया दोनों में कॉमन जो आपका आ गया 4 आ गया। तो क्या हो जाएगा 4, ठीक। फिर उसका यूनियन निकालना है किसका, C से, यानी 9 और 10 से। तो आप लोग इसका यूनियन निकालिए, कैसे निकलेगा यूनियन, आप लोग को पता है। दो का यूनियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका सबको साथ में ले लेना है। तो क्या बन जाएगा ये 4, 9, 10, क्या बन जाएगा ये 4, 9, 10। इजी क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा 4, 9, 10 ये बनेगा इसका। तो आप लोग देखिए किस ऑप्शन में दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 1 + √3। तो बताना है इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट क्या होगा, 1 + √3 होगा। तो हमें बताना है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका सॉल्व करने का बेस्ट मेथड क्या है कि चूंकि 1 + √3 क्या है, रूट है इन इक्वेशंस का, या इनमें से कोई एक इक्वेशन का। तो यानी कि जो x होगा उसकी एक वैल्यू क्या होगी, 1 + √3 भी होगी, बिल्कुल होगी। बिकॉज क्या है, 1 + √3 एक रूट है इस इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हम सभी x के जगह सभी इक्वेशन में x की वैल्यू 1 + √3 पुट करेंगे और चेक करेंगे कि वो 0 के इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो आप लोग बारी बारी से इसे पुट करके देखिएगा कि वो 0 के इक्वल आता है कि नहीं आता है। और जब आप पहले ऑप्शन में पुट करेंगे तो आप लोग को देखने से मिल जाएगा कि पहले ऑप्शन में ही x की वैल्यू 1 + √3 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है। बाकी सब में भी पुट करके आप लोग जरूर चेक करिएगा, देखिएगा कि वैल्यू आती है कि नहीं। जब आप लोग चेक करेंगे तो बाकी सब में नहीं आएगी, सिर्फ ए में आएगी। तो इस वजह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज इसमें x = 1 + √3 पुट करने पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। हम क्यों पुट कर रहे हैं, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट है। रूट का मतलब वैल्यू ऑफ x। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, द सम ऑफ रूट एंड सम ऑफ इनवर्स ऑफ रूट इज इक्वल, देन a/c अगर सम ऑफ रूट और सम ऑफ इनवर्स ऑफ रूट जो है वो इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, सम ऑफ इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, जैसे मतलब क्या कि मान लेते हैं अगर इसके सम ऑफ रूट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम मान लेते हैं अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। तो अल्फा + बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। ठीक, और दूसरा क्या बोला है, सम ऑफ इनवर्स ऑफ रूट। इसका मतलब ये है कि 1/α का स्क्वायर, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इनवर्स ऑफ रूट। ठीक है, तो 1/α² + 1 ऑफ बीटा स्क्वायर क्या है, वो भी किसके इक्वल है,
आपका अल्फ़ा प्लस बीटा के ही इक्वल है, यही ये बोल रहा है। इससे सॉल्व करके आपको निकालना है। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे, किस प्रकार ये निकलेगा। तो आप लोग को पता है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, या एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेने पे ये क्या होगा, एलसीएम लेने पे आपका क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने पे ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, इक्वल हो जाएगा, ये दोनों को 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बिल्कुल आएगा। उसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग ओपन करेंगे। आप लोगों को पता है क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस इंटू बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर इस तरह से हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप लोगों को पता है क्या होगी, यहाँ से इक्वेशन से निकाल लीजिएगा, सी बाई ए होगी, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है। आप क्या करिएगा, इसमें वैल्यू पुट करिएगा, वैल्यू पुट करने के बाद आप इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे आपका क्या आएगा, सॉल्व करने पे आएगा बी बाई सी प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 2a बाई बी आएगा। क्या आएगा, 2a बाई बी आएगा। जब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे इतना आएगा, जब सॉल्व करेंगे आप लोग इतना आएगा तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है ए बी सी किस में है, ए बी सी जो है वो किस में है आपका बी बाई सी और सी बाई ए और ए बाई बी, ये सब किस में है, एपी में है, किस में है, एपी में है। अगर ये एपी में है तो एपी एच पी का रिलेशन आप लोगों को पता है, अगर एपी में कोई चीज़ होती है तो उसका इन्वर्स ही क्या होता है, एचपी में होता है। अगर ये सब एपी में है तो हम क्या कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि बी बाई सी कॉमा ए बाई बी कॉमा सी बाई ए किस में होंगे, एचपी में होंगे, किस में होंगे, इसके इन्वर्स किस में होंगे, एचपी में होंगे। तो इसके इन्वर्स क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये एपी में था तो इसके इन्वर्स हो जाएंगे ए बाई सी कॉमा बी बाई ए कॉमा सी बाई बी, किस में हो जाएंगे, इन एचपी सीरीज में ये सब आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जिसमें सीरीज भी रहेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों मिक्स रहेगा, दोनों आप लोगों को पता होगा तो आप लोग अच्छे से उसे सॉल्व कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये ए बाई सी बी बाई ए और सी बाई बी किस में होंगे, एचपी सीरीज में होंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इफ सम ऑफ सीरीज 2, 5, 8, 11 अप टू n इज 60,100 देन n इज इक्वल। अगर सम ऑफ जो सीरीज है उसकी वैल्यू कितनी दी है, 60,100 दी हुई है, तो n की वैल्यू बताना है। तो आप लोग ध्यान से देखिए किस टाइप की सीरीज है। तो आप देखिए 2 से 5, 3 का गैप, 5 से 3, 8 का 5 से 8, 3 का गैप और 8 से 11, 3 का गैप, अप टू n तक। ठीक है, तो यानी कि ये किस टाइप का है, जिसमें आपका कॉमन डिफरेंस सेम है। यानी कौन सी सीरीज है, ये एपी सीरीज है। कौन सी सीरीज है, ये एपी सीरीज है। एपी सीरीज है तो आपको पता होगा सम ऑफ एपी सीरीज क्या होता है, s इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। आप लोग को पता होगा ये फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें a क्या है, a आपका जो है फर्स्ट टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म है, n है नंबर ऑफ टर्म्स है, d क्या है कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस 3 का है, यानी d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई, और n दिया ही हुआ है तो आपको, और सम आपको पता है। तो आप लोग जब इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये क्या बनेगा, सॉल्व करने पे ये बनेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा मैं बता देता हूँ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा आपका 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 1,20,200।
इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसको जब आप लोग सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके आप लोग n की वैल्यू फाइंड करिएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 200 आएगी, यानी नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितने हो जाएंगे, 200 टर्म्स हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। दिया है इफ 9p5 प्लस 5 इंटू 9p4, 9p4 दिया हुआ है इज इक्वल टू 10pr दिया है। वैल्यू पूछा है किसका, r का पूछा है। तो आप लोग पता होगा, इसको ओपन कर लेंगे, क्या हो जाएगा ये npr क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 5 मतलब फैक्टोरियल 4 प्लस 5 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 4 फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 10pr। 10pr मतलब फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस r। अब इसको सॉल्व करना, आप लोग इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आप लोग का क्या आएगा, जब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका फैक्टोरियल 10 माइनस r इज इक्वल टू क्या आएगा, 120 आएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना आएगा। अब यहाँ से आप लोग को दिमाग लगा लेना है, r की वैल्यू 1 बाई 1 पुट करके देख लीजिए, यानी 10 माइनस 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 120 नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। फिर b 5 पुट करिए r के जगह, फैक्टोरियल 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, 120 होती है। तो यानी हम r की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो ये 120 के इक्वल आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि क्वेश्चन नंबर 6 कैसे लगेगा। इफ log a बाई बी प्लस log b बाई ए इज इक्वल टू a प्लस बी, देन, तो आप लोग सिंपली से खोल लीजिएगा, log फॉर्मूले से log a बाई बी क्या होगा, log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a माइनस log b हो जाएगा, प्लस log b माइनस log a हो जाएगा। तो log b कट जाएगा और log a कट जाएगा, दोनों एक पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यानी a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए किस ऑप्शन में a प्लस बी 0 दिया है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर जो आपका C है उसमें क्या दिया हुआ है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, सम ऑफ सीरीज 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1/3 के क्यूब इंटू 3 प्लस 1/3 पे पावर 4 इंटू 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू बतानी है, इस सीरीज का सम आप लोग को बताना है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका सम कैसे निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है ये किसका सीरीज है, तो ये हो माइनस लॉग ई बेस 1 माइनस 1/3 का है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग ई बेस 2/3 हो जाएगा। तो ये यानी क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा log 2 माइनस log 3 माइनस log 2 लिख सकते हैं हम। इसको क्या लिख सकते हैं, log 3 माइनस log 2 लिख सकते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें करेक्ट, इसमें करेक्ट, चूंकि यहाँ पे नेगेटिव लगा, नेगेटिव हटाएंगे तो log बेस चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 3/2 log e बेस 3/2 log e बेस 3/2 को क्या लिख सकते हैं, log 3 माइनस log 2। तो किस ऑप्शन में दिया है log 3 माइनस log 2, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, इफ वी टॉस्ड कॉइन 4 टाइम्स देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गॉट हेड। अगर हम सिक्के को 4 बार उछालें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सभी बार क्या है, हेड आए। तो आप लोग चेक कर इसका क्या हो जाएगा, सैंपल अगर स्पेस हम बनाएंगे तो 4 बार अगर हम एक सिक्के को 4 टाइम उछालते हैं तो क्या है, या तो सभी टाइम्स में हेड आए 4 बार, या फिर नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होंगे, या तो फिर 3 बार हेड आए 1 बार टेल आए, या 2 बार हेड आए 2 बार शुरू में हेड आए फिर टेल आए फिर
हेड आए। तो इस तरह से आप लोग जब बनाओगे इसे तो टोटल आप लोग को क्या दिखेगा, 16 आउटकम्स दिखेंगे। कितने, 16 आउटकम्स दिखेंगे। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/16। 1/16 इज अ प्रोबेबिलिटी टू गॉट हेड इफ वी टॉस्ड कॉइन 4 टाइम्स। अगर हम कॉइन को 4 बार उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/16 हो जाएगा। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। बोल रहा है साइन π/10 इंटू साइन 13 π/10 फाइंड इट्स वैल्यू। इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन π/10 इंटू साइन 13 π/10 को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस 3 π/10 लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस 3 π/10 लिख सकते हैं। फिर अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब आप लोग इसे सॉल्व करिएगा तो साइन पाई प्लस 3 π/10 क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस साइन 3 π/10 हो जाएगा। तो ये बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका क्या, ये बन जाएगा माइनस साइन π/10 इंटू साइन 3 π/10। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना रहेगा, कौन सा, साइन 3a का। मैं हिंट दे रहा हूँ साइन 3a का, बाकी आप लोग सॉल्व करिएगा। साइन 3a का फॉर्मूला लगाना रहेगा। तो कैसे हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन 3a का, साइन 3a इज इक्वल टू क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, यही होता है। तो इस क्यूब है, इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे। यूज़ करके आप लोग इसे सॉल्व करिएगा। जब आप लोग इसे यूज़ करके सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, मैं बता देता हूँ इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसकी वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी ऑप्शन नंबर जो बी है -1/4। इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1/4 आएगी। मैंने हिंट दे दिया, आप लोग इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा है तो मैं यहाँ पे उसको नहीं बता सकता हूँ, काफ़ी समय व्यर्थ जाएगा। इस वजह से मैं आपको हिंट दे दिया हूँ, आप लोग इसे जरूर सॉल्व करिएगा। तो 9th का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 75 प्लस कॉस 15 डिग्री इज इक्वल टू। तो यहाँ पे बेसिकली आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है साइन सी माइनस साइन डी का। और नीचे लगा डिनोमिनेटर में क्या लगाना है आपको, कॉस सी प्लस कॉस डी का। तो क्या फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 cos क्या हो जाएगा, ये अगर फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, आपका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो साइन सी माइनस साइन डी ऊपर लगेगा तो क्या होगा 2 cos c प्लस डी बाई 2। तो 75 प्लस 15 तो cos 45 डिग्री अपॉन 2 90 का आधा 45 हो जाएगा इंटू साइन सी माइनस डी यानी 75 माइनस 15 यानी 60 और 60 का आधा 30। तो यानी क्या हो जाएगा इंटू साइन 30 डिग्री। ऊपर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में हो गया, डिनोमिनेटर में 2 cos c प्लस डी क्या होता है, 2 cos c प्लस डी होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। तो क्या हो जाएगा cos c प्लस डी वही 45 डिग्री और cos c माइनस डी वही cos 30 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों कट जाएंगे, साइन 30 अपॉन cos 30। जब इसे आप लोग सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे क्या आएगा, सॉल्व करने पे आपका आएगा 1/√3 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है आपका cos ऑफ 2 cos इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू। तो ये आप लोग को बताना है ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो हम यहाँ पे 2 cos इनवर्स 1/5 को क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 2 cos इनवर्स 1/5 को लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स 1/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार है, 2 बार लिख दिया, प्लस साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स 1/5। ठीक, उसके बाद जब लिखने के बाद आप क्या करेंगे, लिखने के बाद आपको यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/5, cos इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स 1/5, इसको क्या ले लेंगे, एक साथ ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। ठीक,
और कॉस इनवर्स 1/5 यहाँ पे गिवन है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 1/5 प्लस π/2। क्या बन जाएगा ये, कॉस इनवर्स 1/5 प्लस π/2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैं लिख देता हूँ इसे, कॉस इनवर्स 1/5 प्लस π/2 बन जाएगा। क्या बनेगा, π/2 आपका क्या क्या मिलके बन रहा है, तो π/2 आपका साइन कॉस इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स 1/5 मिलके π/2 बन गया। जब इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका नेगेटिव में, हो जाएगा नेगेटिव में क्या, माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे आप लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो उससे आपकी क्या, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा। सॉल्व जब आप लोग करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी सॉल्व करने पे, -2√6/5 आएगी। तो आप लोग ध्यान से देखिए किस ऑप्शन में है ये, -2√6/5, तो ऑप्शन नंबर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC A is equal to 18 सेंटीमीटर, B is equal to 24 सेंटीमीटर एंड C is equal to 30 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बताना है, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को देख के ही लग रहा होगा ये सब क्वांटिटीज, यानी जो साइड है वो किस में है, साइड एक 18 है, दूसरी साइड 24 है, तीसरी साइड 30 है। तो ABC क्या है, एक आप लोगों ने ट्रिपलेट पढ़ा होगा जो कि पाइथागोरस थ्योरम पे होता है, तो ये ट्रिपलेट्स हैं। क्या है ये, ट्रिपलेट्स है, यानी ट्रिपलेट्स है तो हम क्या बोल सकते हैं, A² + B² इज इक्वल टू C² है। बिल्कुल ट्रिपलेट है, आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार, ये ट्रिपलेट है। ये ट्रिपलेट है मतलब जो ट्रायंगल है वो कैसा है, ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, A और B में से कोई एक बेस है, एक हाइट है, तो हम मान लेते हैं A बेस है, तो 18 और हाइट क्या है आपकी 24 है, इंटू 24। अब इसे सॉल्व करिए, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 9 = 18 और 9 24 सा कितना होता है, 216 होगा, यानी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा इस ट्रायंगल ABC का। तो आप लोग ध्यान से देखिए किस ऑप्शन में दिया है 216, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये 12 क्वेश्चंस थे आपके मैथ्स के, जो कि आपके DDU एंट्रेंस एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है। इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।